तो ये जो कॉम्बिनेशन है 12th हाउस, ये चोर और साधु का कॉम्बिनेशन है। तो आप समझिए ये 12th हाउस किसका है? एनजीओ का है, एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ का है, जेल का है, मेंटल असाइलम का है, हॉस्पिटल का है, रात की नींद का है, एक डिस्टेंस का है, सेपरेशन का है, फॉरेन लैंड का है और मोक्ष का है। तो पिता से सेपरेशन हो जाए, डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, रातों में नींद ना आए, रात में उठकर काम करना पड़ जाए, पिता हॉस्पिटलाइज हो जाए और पिता की वजह से वाद विवाद होता रहे, ठीक है। और पिता जो है यहाँ पर तो मतलब कि कोई ना कोई गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर जहाँ तक फंस जाए या इनका पिता फंस जाए, ऐसा हो सकता है कि सरकार से कोई विवाद हो जाए, सरकारी विवाद हो जाए, कोर्ट कचहरी, थाना दरोगा, ये सब हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर ये सेपरेशन जैसी स्थिति भी दिखा देता है। एक्सपेंडिचर हाउस है ना, तो यहाँ पे एक सेपरेशन, एक डिस्टेंस जैसा भी मेंटेन करवा देता है अपने फादर के बीच में, ठीक। और ये घर जो है, ये 12th हाउस मोक्ष का भी घर है। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जातक जो है सब कुछ छोड़ देगा और फिर वो आश्रम जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी उसकी, कि वो किसी आश्रम में जाकर रहने लगेगा। उसको हर चीज़ से, बच्चों से, प्यार से, मोहब्बत से, जो भी चीज़ें थी उन सब से उसको विरक्ति हो जाएगी। यहाँ पे स्टडीज़ के लिए भी कॉम्बिनेशन अच्छा है, पर वक्री केतु आ गए 6वें घर में बैठकर यहाँ पर स्टडीज़ में एक बार लाइफ में ब्रेक ज़रूर दिलवा देता है, ठीक है। और फादर से ये इश्यूज़ तो ज़रूर करवा देता है, ठीक। अच्छा, और नेटिव जो है उसको और भी लोगों से इश्यूज़ होंगे। किससे होंगे? लव अफेयर से होंगे, जो कि टूट जाएंगे। और टूटेंगे तो मतलब एक दूरी बन जाएगी, जैसे कि वो वहाँ चले गए और हम यहाँ आ गए, एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। चाइल्ड बर्थ में ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर डिले देता है और यहाँ पर आपको मंदिर में जाना पड़ता है मानता मानने के लिए काफ़ी, अगर आप बच्चों की इच्छा करते हैं, क्योंकि आपको बच्चे जो हैं जल्दी समय पर होते नहीं हैं, तो आप काफ़ी मानता मान के बच्चे पैदा करते हैं। अब यहीं से मैं आगे देख लूँ तो जल्दी से बता दूं कि 9th हाउस में मुझे चंद्रमा और शुक्र दिखाई पड़ते हैं, तो आपकी 2 लड़कियां होंगी। एक हाँ, 2 लड़कियां होंगी, ये पक्का हो गया कि अब 2 लड़कियां आपके ज़रूर होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपके बच्चे जो है आपको छोड़कर अब्रॉड चले जाएंगे पढ़ने के लिए, और जब वो पढ़ने के लिए जाएंगे तो वो आपसे पैसा मांगेंगे कि मम्मी मुझको, पापा मुझको वहाँ पर जाना है, पढ़ाई करना है, उसका पैसे का इंतजाम करो। तो आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 100% पैसों का इंतज़ाम ज़रूर करके रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहेंगे, वो कहीं और पढ़ने जाएंगे, ठीक है। आपकी ब्रेक इन स्टडीज़ मैंने बता ही दिया है। तो आप भी यहाँ पर एनजीओ रिलेटेड वर्क से किसी न किसी रूप से संबंधित हो सकते हो। आपके पिताजी हो ही सकते हैं, आप भी हो सकते हो। और आपको रातों की नींद आपकी हराम हो जाएगी। पता है किसकी वजह से? आपके पिता की वजह से। आपके पिता का कुछ ऐसा स्वभाव होगा जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहेंगे। अच्छा, आपके जो लव अफेयर्स और रिलेशनशिप्स होंगे उनकी वजह से भी आप रात में सो नहीं पाएंगे, हमेशा चिंता में रहेंगी। और जो बच्चे होंगे उनकी वजह से भी आप बहुत चिंतित रहेंगे। और आपको एक्सेलेंट नॉलेज होगी तंत्र मंत्र की, और ये समय ऐसा है आपका कि आप यहाँ पर मोक्ष भी अटेन कर सकती है 12th हाउस की प्रेजेंस से। और यहाँ मैं बताऊं कि आपने रीबर्थ लिया है इस जन्म में फिर से। किस लिए लिया है? क्योंकि आप सोचती हैं कि आपको सोसाइटी की हेल्प करनी चाहिए, पर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सोसाइटी को हेल्प करने के लिए तो ठीक है कि ये करती हैं, सोसाइटी की हेल्प करने की सोचती हैं और करती भी होंगी, बड़ी चैरिटी भी करती होंगी, और ये पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और एनजीओ से संबंधित भी होंगी। पर मैं आपको बताऊं कि ये जितना भी करती होंगी ना, ये थोड़ा बहरूपिया टाइप की होंगी, दिखावा ये बहुत करेंगी ताकि लोग इनकी तरफ आकर्षित रहें। ये चीज़ इनके उसमें ज़रूर होगी। और ये अपने बच्चों से, पिता से, लव से और वाइफ या मतलब हस्बैंड से अलग ज़रूर हो जाती हैं। और नॉट नेसेसरी कि डिवोर्स हो जाए, एज ए डिस्टेंस, अलग घर, अलग कमरे, अलग बेड और अलग सिटी, अलग स्टेट, अलग कंट्री, ऐसे ही डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, भले ही डिवोर्स ना हो। और स्टडीज़ तो यहाँ पे श्योरली ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। और
ये जो है एक ऐसा अजीब सा कॉम्बिनेशन है, मैंने 2-3 कुंडली में देखा, जिसमें बंदा जो है गवर्नमेंट जॉब पाता है, करता है और फिर छोड़कर आगे चला आता है, छोड़ देता है। ये मैंने 2-3 कुंडली में देखा कि जब जब ये ऐसा होता है तो गवर्नमेंट जॉब में बंदा जाता है और फिर उसे छोड़ देता है किसी न किसी इशू की वजह से। और यहाँ इलनेस रिलेटेड टू फोरहेड और डोज रिलेटेड टू पागल खाना, ठीक है, मतलब कि मेंटल इलनेस, कोर्ट केसेस, जेल खाना, इन सब के दरवाजे यहाँ पर खुलते हुए दिखाई पड़ते हैं, या इन सब चीज़ों में आपके पैसे बर्बाद होते दिखाई पड़ सकते हैं। और आप एसोसिएट हो सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल से, और लाइक गुरु इन सूर्य हाउस, ठीक है, इज अंकल एंड फादर विद फादर, ठीक है, गुरु और सूर्य का अगर कंजंक्शन हो जाए तो फिर ये अंकल और फादर हो सकता है, पर ये फिर ऑपोजिट साइड से होगा, चलो कोई बात नहीं, उसको जाने दो। तो आपके, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि आपकी कोई मौसा मौसी जो है वो डॉक्टर हो सकते हैं, दूर के रिलेशन जो हैं आपके कोई डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल से संबंधित हो सकते हैं, और आपको फॉरेन कंट्रीज से गेन होगा, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप बिजनेस करें तो आपकी किस्मत उसमें अच्छी चमकेगी। इंटरेस्टिंगली, अगर गुरु का प्लैनेट यहाँ होता तो वो चाइल्ड बर्थ में डिले कर देता, पर 12वां भाव यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पर बच्चे तो देगा, पर वो बच्चे देगा जो आपके साथ नहीं रहते हैं और आपसे अलग रहने लगते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि 12वां जो है ना, वो फोर्स और संघर्ष और ज़बरदस्ती का भी सिंबलाइजेशन है, ऐसा काम जो आपके बिना मन से किया जा रहा हो। तो यहाँ पर आपको आपके पिता के द्वारा बहुत फोर्स किया गया होगा किसी न किसी चीज़ की वजह से, या आपके जो प्रेम संबंध होंगे उसमें भी आपके साथ बड़ी फोर्स वाली स्थिति होगी, ना चाहते हुए भी आपको वो काम करने पड़ते होंगे जो आप नहीं करना चाहते हैं अपने पिता के लिए, लव अफेयर्स के लिए। और यही किस्सा आपके चिल्ड्रन के साथ भी हो जाएगा, मतलब बच्चों के साथ भी यही होगा कि उनके लिए भी आप कई चीज़ें ना चाहते हुए भी आपको मजबूरी में करना पड़ता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है 12th हाउस यहाँ पर 5th हाउस के अंदर, ये आपको उनसे दूर ले जाता है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। तो फिर यहाँ पर फिर से मैं बोलूँगा कि बच्चों के द्वारा, पिता के द्वारा और लव अफेयर्स के द्वारा आपका बहुत फ़ायदा उठाया जाता है, ठीक है, आपके अच्छाई का बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा उठाता जाता है। आप जिससे भी कभी प्यार करेंगी वो आपको एक्सप्लॉइट करने लगेगा। तो आपको मैं यहाँ पे एक सुझाव दूँ कि आप किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच ना होइएगा, नहीं तो वो बंदा, बंदी, बच्चे, कोई भी होगा, वो आपको एक्सप्लॉइट करने लगेगा, आपका फ़ायदा उठाने लगेगा, ठीक। और ना चाहते हुए भी आपको कई काम उनके लिए करने पड़ेंगे जो आपकी इच्छा नहीं है, पर आपको मजबूरी में करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आप कभी भी किसी से रिलेशन में आएंगी ना, तो वो आपको एक्सप्लॉइट ज़रूर करेगा। अब 11th हाउस जो है वो ऑपोजिट बैठा हुआ है 5th हाउस के, ठीक है। तो 11th हाउस में यहाँ पे जो भी ग्रह होंगे वो आपको हेल्प कर सकते हैं, पर 12वें घर में जो है, अगर देखिए 12वें घर में क्या बैठा हुआ है, 6th हाउस बैठा हुआ है। तो 12वें घर में आपके 6th हाउस बैठा हुआ है, तो फिर ये जो आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं ना, इनसे आपको कंपटीशन दे देता है, एनिमिटी दे देता है। यहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ये 12th हाउस 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो फादर जो है आपके लक को बहुत प्रभावित करता है। लक इज ईटन बाय फादर, ठीक है, लक इज ईटन बाय चिल्ड्रन एंड लक इज ईटन बाय लव अफेयर्स। मतलब आपका भाग्य ये सारे संबंध खराब करते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। पर यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स होंगे ना, वो थोड़े अलग टाइप के होंगे, ठीक, थोड़ा बाहरी होंगे, और आप हो सकता है उनसे मिली हो जब आप कहीं पढ़ने गई हो,
या फॉरेन कंट्री गई हो, अपने देश से बाहर गई हो, तो वहाँ पर आपकी इनसे भेंट होगी। और एक समय ऐसा आता है कि आप कहीं और पढ़कर आई, अब वापस घर आ गई हैं, तो जब जहाँ पढ़ने गई थी वहाँ तो खूब ढेर सारे दोस्त थे, अब जब वापस आई तो आपके यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं बचे हुए, सारे अच्छे दोस्त आपसे एट ए डिस्टेंस रहते हैं। यहाँ पर एनजीओ से संबंध बनाने पर आपको धन भी मिल सकता है, क्योंकि ये चैरिटी का भी सिंबल है। तो चैरिटी के काम या ऐसी एनजीओ जो चैरिटी में इन्वॉल्व हो, उनके साथ अटैच होने में आपको यहाँ पर फ़ायदा होता दिखाई देता है। तो 12th हाउस जो है वो स्ट्रगल है, और जो है वो 5th हाउस के पास बैठा हुआ, तो ये स्ट्रगल टाइम उनके भाव के हिसाब से। हाउस नंबर 6 में आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 1 बैठा हुआ है, और वक्री केतु बैठा हुआ है, मंगल भी बैठा हुआ है। और ये कोई अच्छा कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं है। सर्जरी, स्किन डिजीज, स्टमक प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन के ऑपरेशन, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, ऑपरेशन, गॉल ब्लैडर रिमूवल, यूट्रस तक रिमूवल, ठीक है, ये सब होता दिखाई पड़ता है। एक्सीडेंट्स ऑफ सिवियर टाइप, मतलब एक्सीडेंट जिसमें हाथ पैर में ज़्यादा कट आ जाए, चोट आ जाए, ऐसा होते भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए एक्सीडेंट्स के लिए खास तौर पे। हालांकि यहाँ पर केतु अगर अकेला बैठा होता तब भी वो शत्रुहंता योग बना देता। अब मंगल यहाँ अकेला बैठा होता तो भी ये शत्रुहंतक योग बना देता। अब ये मंगल केतु बैठकर आपके द्वारा किसी को हानि पहुंचाना भी दिखा सकते हैं कि आपके हाथ से किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल सकता है, ठीक, इन योर लाइफ टाइम। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि ऑन दी अदर हैंड एक रेमेडी की तरह अगर आप इसे देखें तो यहाँ मंगल केतु आपको सर्जन भी बनाता है। अगर आप मेडिसिन की फील्ड में चली जाए और सर्जन बन जाए किसी भी तरीके से, या किसी भी रूप में हॉस्पिटल से एसोसिएट हो जाए, तो ये फिर आपके लिए एक रेमेडी भी हो जाएगा और फिर लाभकारी भी सिद्ध होगा, क्योंकि आपको हॉस्पिटल तो जाते ही रहना पड़ेगा अगर आप सर्जन बन गए, या फिर आप मेडिकल लाइन से एसोसिएट हो गई तो आपको लगातार जाना पड़ेगा। रेमेडी हो गई, आप उसी काम से रिलेटेड है। आपके लिए कोई चीज़ नेगेटिव आई थी तो उसको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। और कोर्ट केसेस तो यहाँ पर जोरदार एमिनेंट है, जरूर होंगे कोर्ट केसेस आपके, और जरूर शुद्ध होंगे। अच्छा, सम काइंड ऑफ वेपन और शार्प ऑब्जेक्ट इज इन्वॉल्व हियर, ठीक है, इन रिलेशन टू बॉडी, कि आप अपनी बॉडी के द्वारा कोई शार्प ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रही हैं यहाँ पर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर्जरी और लड़ाई झगड़े में किसी को हार्म पहुंचाना किसी हथियार से। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपकी बॉडी को हार्म जरूर होता है। किस चीज़ से होता है? आपकी बॉडी को हार्म होता है एक्सीडेंट से और डिस्प्यूट से होता है। डिस्प्यूट के बीच में भी आपकी बॉडी को हार्म होता है। आपके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त चोट लग सकती है। और जो दुश्मन होते हैं ये आपके ऊपर किसी शस्त्र से भी हमला कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली दिखाती है कि आप हॉस्पिटलाइजेशन में जा सकते हैं, आपकी सर्जरी हो सकती है। अगर आप सर्जन नहीं है तो आप सर्जन होंगे तब फिर ये कॉम्बिनेशन आपको पॉजिटिव साइड पर ले जाएगा, क्योंकि आप फिर उन्हीं सब चीज़ों से काम ही कर रहे हैं। और आप यहाँ अपने ननिहाल को देख लें कि अगर वो सेम सिटी में रह रहा है तो क्या वो अच्छा कर रहा है। अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपका ये कॉम्बिनेशन आपको बुरा प्रभाव दे रहा है। अगर वो आपके सिटी में नहीं रहता, आपका ननिहाल कहीं बाहर रहता है, तो तब ये अच्छा है, तब वो पनप लेगा। अदरवाइज आपके इस कॉम्बिनेशन से आपके ननिहाल के अंदर हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, वहाँ पे मृत्यु तक हो सकती है। यहाँ पर केतु को किसी भी हालत में गुरु के द्वारा कंट्रोल कर लेना चाहिए। गोल बाली जो सोने के कान में पहनते हैं वो वाला उपाय करना चाहिए आपको केतु को यहाँ कंट्रोल करने के लिए। कुत्ता आपको पाल लेना चाहिए। यहाँ पर मंगल केतु बैठा हुआ है तो फिर डॉग बाइट जैसी चीज भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि कुत्ता आपको काट सकता है। भले मैं आपको कह रहा हूँ कि कुत्ता पाल लीजिए, केतु की सेवा करिए, 4 लेगेड वाले एनिमल की सेवा करिए, ठीक। तो ये करने से आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर जो बड़ा भाई है
और जो जेठ है और जो देवर है और जो ननद है वो आपके एनिमीज होंगे। इनसे सावधान रहिएगा, क्योंकि ये वन फाइन डे आपके एनिमीज जरूर बन जाएंगे और ये एनिमीज वाला काम ही करेंगे और इनसे ही शायद आपकी लड़ाई हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर आपको बहुत स्पेशल केयर लेना चाहिए किसका, अपने बच्चे का, क्योंकि वो बच्चा जो होगा आपको वो सिजेरियन होगा और वो थोड़ा सिक जरूर होगा। उसको हेल्थ इश्यूज मतलब प्रॉबेबली बहुत ज़बरदस्त तो नहीं लेकिन आती रहेंगी हेल्थ इश्यूज केतु की, बिकॉज केतु इज व्हाट, संतान। और संतान बैठी है कहाँ पर, 6th हाउस में। 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का घर है, तो इसीलिए मैंने ये बातें कही। हाउस नंबर 7 में जब हम आते हैं तो हाउस नंबर 7 में हाउस नंबर 2 और सूर्य बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पर सूर्य को देखते ही मैं बोलूंगा मैरिज इज अ गॉन केस, क्लैशेस आर ऑलवेज देयर। मैरिज जो है अच्छी बात नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर मैरिज में ईगो क्लैशेस होती ही रहती है। यहाँ पर 2 नंबर का प्रेजेंस मैरिज जो है वो सजेस्ट करी जाती है क्लोज फैमिली मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, और हस्बैंड जो है वो बहुत अच्छा होता है, बट यहाँ पर जो वो क्या कहते हैं हस्बैंड होता है ना, वो कई बार देखा गया है कि वो अपनी फैमिली के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक, वो फैमिली के द्वारा कंट्रोल होता है आपकी। और प्रॉपर्टी इन जॉइंट विल बी टेकन आफ्टर मैरिज। जब भी ये दूसरा घर यहाँ पर दिखाई पड़ता है 7वें घर में, तो आपको आपके और आपके हस्बैंड के बीच में मिलकर एक प्रॉपर्टी लेते दिखाई पड़ता है, कम से कम एक, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए ये संबंध बहुत अच्छा है। शादी होने के बाद एक जॉइंट प्रॉपर्टी लेते आप दोनों दिखाई पड़ते हैं। लाइफ पार्टनर जो है वो आपकी फैमिली द्वारा बहुत पसंद करा जाता है। आप इतने ना पसंद करे जाएं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर फैमिली मेंबर्स द्वारा बहुत ही अप्रिशिएटेड होगा और वो उनकी साइड हमेशा रहेगा। और प्रेजेंस ऑफ सूर्य हियर मेक्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑफ लाइफ पार्टनर, ठीक है, एमिनेंट, कि यहाँ पे जो सूर्य की प्रेजेंस है ना, आपके लाइफ पार्टनर की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जरूर करा देगी और उनको वो पेड सेक्स जैसी चीजें भी करवा सकती है। मैरिटल ब्लिस यहाँ पर डिस्ट्रॉय होती दिखाई पड़ती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सन। सेपरेशन एज अ डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस पे, अलग बेड, अलग कमरे, अलग फ्लैट, अलग सिटी, अलग स्टेट, अलग कंट्री, एज अ डिस्टेंस यहाँ पे फिर से दिखाई पड़ जाता है। हाउस नंबर 8 में जब हम पहुंचते हैं तो हाउस नंबर 8 में जब हम पहुंचते हैं तो हाउस नंबर 3 और वक्री बुध बैठे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वक्री बुध की वजह से जब बुध पीछे 7th हाउस में जाएगा तो वहां वो बुध आदित्य राजयोग बना देगा। तो जहां पर शादी होगी वो बहुत अच्छी होगी, मैं बताऊं, और शादी का घर आपका एग्जॉल्टेड है। अब इसका क्या मीनिंग है मैं आपको 9th हाउस में जब पहुंचूंगा तब बताऊंगा। और नेटिव यहाँ पर 8th हाउस में जो है जब वक्री बुध लेकर बैठा हुआ है, तो बुध यहाँ पर पहले तो 2nd हाउस में वो झूठा हो जाता है और बुध यहाँ पर एकदम बेईमान हो जाता है कि वो बेईमानी पे उतारू हो जाता है। तो यहाँ पे वक्री बुध और जो क्या कहते हैं 3rd हाउस है, ये आपको कैसे परिणाम दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि नेटिव जो है वो शॉर्टकट्स में बहुत विश्वास रखेगी। मतलब यहाँ जो जातक है जिसका 3rd हाउस में 3rd हाउस और वक्री बुध बैठा हो कहाँ पर 8th हाउस में, वो हमेशा डिसऑनेस्ट वेज ऑफ अर्निंग के चक्कर में रहेंगी। कोई शॉर्टकट से पैसा मिल जाए, कुछ ऐसा कर लें, कुछ वैसा कर दें, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग में आ जाए, कुछ मतलब कुछ ना कुछ गलत तरीके से पैसा ले लिया जाए। हालांकि इनके पास पैसा होता है पर फिर भी इनको पैसा डिसऑनेस्ट वे या 2 नंबर के काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है कि उस तरीके से पैसा मिल जाए, पीछे के बैकडोर से मिल जाए, ये इनको हमेशा लगा रहता है। और नेटिव जो है यहाँ पर इसके रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना वो ससुराल से बहुत ख़राब होता है और एक ऐसा टाइम आता है कि उनके साथ इसका कम्युनिकेशन एकदम ही बंद हो जाता है। ससुराल से कोई बातचीत ही नहीं होती है, बंद हो जाती है ससुराल से बातचीत। और यहाँ पे एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ससुराल वाले जो हैं वो बिजनेस फैमिली से हों, ट्रेडर्स हों, ट्रेडिंग एनीथिंग फ्रॉम शेयर्स टू कमोडिटी, ठीक है, कोई भी चीज़ के ट्रेडर हों, बिजनेस फैमिली हो सकती है। यंगर ब्रदर जो है वहाँ पे यहाँ पर एक न्यूसेंस होता है और वो सफ़र करेगा नर्व की प्रॉब्लम से और लॉन्ग इलनेसेस से।
जो इनका छोटा भाई होगा वो लंबी बीमारियों से ग्रसित होगा। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि प्रेजेंस ऑफ बुध यहाँ पे कैलकुलेशंस दे देती है, हिसाब किताब दे देती है, तो दे विल बी ट्रबल फ्रॉम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनको नोटिस आ सकती है उसकी वजह से। अब जल्दी से हम आगे चलते हैं हाउस नंबर 9 में, और हाउस नंबर 9 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 4 लिखा हुआ है, और चंद्र भी बैठे हुए हैं और शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे दूध दही का कॉन्सेप्ट है कि चंद्रमा शुक्र के सामने तो वो कभी टिक ही नहीं पाएगा। आप एक बात समझिए कि दूध को अगर आप दही में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, दही। तो यहाँ पर शुक्र स्क्वायर हो जाएगा, एक से ज्यादा शुक्र हो जाते हैं यहाँ पर 9th हाउस में जब चंद्रमा और शुक्र मिल रहे हैं। तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे, तो प्रॉपर्टी जो है वो माँ के नाम पर होगी और बाद में हस्बैंड के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी, कि माँ के द्वारा हस्बैंड को ट्रांसफर कर दी जाए प्रॉपर्टी, ठीक। तो और दूसरी चीज कि यहाँ पर 2 मैरिज के भी चांस दिख जाते हैं कि आपकी एक से ज्यादा मैरिज हो सकती है, शुक्र उच्च का है, एक से ज्यादा रिलेशन, एक से ज्यादा मैरिज के भी चांस हो सकते हैं। और मैरिज इन अदर कल्चर्स और लव अफेयर्स इज सीन ओवर हियर। काफ़ी कुंडलियों में ऐसे जब कॉम्बिनेशन आते हैं तो ये देखा जाता है कि ऐसा जातक जो है वो दूसरे कल्चर की लड़कियों में या लड़कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और उनसे इनकी शादी भी हो जाती है। यहाँ पे हेल्थ ख़राब होती है और स्किन की प्रॉब्लम्स आती है। किसको आती है, मदर को भी आती है और आपको भी आती है। घर में कई लोगों को आती है ऐसा कॉम्बिनेशन होने पर, ये हेल्थ ख़राब होती है, जिसमें बेसिकली स्किन की प्रॉब्लम ज़रूर होती है, ठीक है। और मनी वाइज ये कॉम्बिनेशन बहुत ही स्वीट और अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है जब शुक्र जीतता है, ठीक है, क्योंकि शुक्र जीतता है तो पैसे देता है और बिना अर्थ के इस जीवन में कोई भी आप धर्म कर्म नहीं कर सकते। कोई भी काम आपको करना है तो पैसा तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। केवल ज्ञान से होगा क्या, ज्ञान कन्वर्टेड इनटू पैसा, ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ मदर एंड हस्बैंड इज सीन ओवर हियर। नॉलेज एक से ज़्यादा लैंग्वेज की हो सकती है इनको, और रिसर्च वर्क ये कर रही होंगी, पीएचडी कर रही होंगी, ठीक है, कहीं कहीं ये कोई ना कोई गहन अध्ययन कर रही होंगी अदर कल्चर्स का, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, ये सब चीज़ों में इनका इंटरेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो ये साइंटिफिक रिसर्च टाइप की चीज़ें भी ये कर सकती है यहाँ पर, और क्योंकि ये यहाँ पर जगत गुरु बन जाती हैं, दुनिया को ज्ञान देने वाली बन जाती हैं। तो यहाँ पर ये ज्ञान के काम से धन अर्जन भी कर सकती हैं और बहुत पैसा कमा सकती हैं। धर्म के कामों में संलिप्त होकर, एजुकेशन के काम में लगकर इनको अच्छा पैसा मिल सकता है। इवन अगर ये स्कूल खोले ना तो इनके लिए यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है कि स्कूल से इनकी अच्छी ज़्यादा कमाई हो रही है, ठीक है, या रेंटल इनकम जो है वो आ रही है। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन नेटिव को एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक बना देता है। पैसा और बस पैसा, इसका धर्म ही पैसा है, ठीक है। ऐसा जातक जिसका 9th हाउस में शुक्र इतना ज़्यादा मजबूत हो गया है, उसका धर्म केवल पैसा ही पैसा होगा। यहाँ पर सिंगिंग ऑफ भजन और सिंगिंग ऑफ सॉन्ग्स से आपको पैसा मिलता फिर दिखाई पड़ता है। अगर आप भजन गाने लगें और सॉन्ग्स गाने लगें तो आपको आपकी वाणी के द्वारा अच्छा पैसा अर्जन करने को मिल सकता है, ठीक है। अगर गाने का शौक़ है तो आजकल तो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इस पर आ जाइए और अपने वीडियोस डालने लगिए। तो जब आपकी कुंडली में ये योग है तो क्यों नहीं भाई, शोहरत मिल जाए, नाम मिल जाए और पैसा भी मिल जाए, बुरी बात क्या है। अच्छा, ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही सुपर क्रिएटिव बना देता है, ठीक। आपको वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों का तो एक तरफ ज्ञान होता ही होता है, प्लस आपको फाइनेंशियल नॉलेज भी ज़बरदस्त हो सकती है। आप एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र की लाइन में अच्छा काम कर सकते हैं या आपको इंटरेस्ट होगा इनसे। अब हाउस नंबर 10 पे जल्दी से आते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 5 लिखा हुआ है और हाउस नंबर 5 लव अफेयर्स, चाइल्ड, फादर, स्टडी का होता है। और ये यहाँ पर बताता है कि आपको ज़रूर जीवन में कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, आपको कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज ज़रूर होगी। और गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर कार्ड में है। अब जैसे वहाँ पर भी मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब लगती है फिर छूट जाती है, ऐसी स्थिति भी होती है। अब
यहाँ पर प्रेम प्रसंग भी आपको, जहाँ पर आप पढ़ने गए हैं वहाँ पर हो सकता है, या जहाँ आप काम कर रही हैं वहाँ आपको हो सकता है, आपके प्रेम प्रसंग वहाँ पर हो सकते हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आपको अपने काम से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताता है ये 5th हाउस जब 10th हाउस में बैठा हुआ है कि नेटिव कहीं पढ़ने गया होगा, प्रोफेशनल स्टडी, और वहाँ पर उसे उसका प्रेम मिल गया होगा। और नेटिव जो है अपने काम से, अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करता है। फादर जो है यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं बिजनेस में या फिर नेटिव के प्रोफेशन में। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपके जो बच्चे होंगे ना, वो आपके प्रोफेशन में, आपके काम में आपकी हेल्प करेंगे। रेस्टोरेंट बिजनेस, टिफ़िन बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करना एक्सट्रीमली बेनिफिशियल हो जाएगा और बहुत अच्छे फ़ायदे देगा प्रोफेशनली और फाइनेंशियली भी। हाउस नंबर 11 में जल्दी से हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 6 लिखा हुआ है। मैंने कुत्ता पालने के लिए कहा था, अब 6 जो है वो केतु की पावर लेकर बैठा हुआ है। भैया कुत्ता पालेंगे आपका भाग्योदय होगा, आपको कुत्ता पालना चाहिए। ब्लैक कलर का कुत्ता पाल लीजिए क्योंकि शनि आपकी अच्छी जगह पर है। आपके ब्लैक कलर का कुत्ता पालने से आपको ज़ोरदार फायदा हो सकता है यहाँ पर। अब ये हाउस जो है 11वां घर, ये शनि का है, इच्छा पूर्ति का घर है, और केतु और बुध की एनर्जी 6th हाउस में बैठकर यहाँ आ गई है। तो यहाँ पर दो तरह के कॉम्बिनेशन और रिजल्ट्स दिखाई पड़ेंगे, शनि केतु के कॉम्बिनेशन और शनि बुध के कॉम्बिनेशन। और ये यहाँ पर बताता है कि आपके साथ आपके दोस्त चीटिंग करेंगे और बैक स्टैबिंग करेंगे। तो ऐसा करना चाहिए कि इनके ऊपर कभी पैसे को लेकर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इनको कभी उधार नहीं देना चाहिए, चाहे ये लोग मर रहे हों, क्योंकि ये लोग खाने के बाद गाली देने वाले हो जाएंगे। तो इनसे सावधान रहिएगा। और नेटिव जो है उसके रिलीजियस और बिजनेस फ्रेंड्स होंगे ज़्यादा, कि रिलीजन से रिलेटेड फ्रेंड्स होंगे और बिजनेस से रिलेटेड फ्रेंड्स होंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केतु एंड बुध, ठीक है। नेटिव की इंट्यूशन पावर यहाँ पर ज़ोरदार बढ़ती दिखाई पड़ती है। और नेटिव के फ्रेंड्स जो हैं वो बड़ी प्लेसेस पे होंगे, और स्पेशली उनके ननिहाल में देखना चाहिए कि वो किस तरीके का, तो वो भी अच्छा और काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। और नेटिव जो है यहाँ पर एक्सट्रीमली रिलीजियस हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केतु। और ये यहाँ पर फिर से एक इंडिकेशन देता है कि आप धर्म को यूज़ कर सकते हैं एज अ बिजनेस, आप धर्म प्रचारक बन सकते हैं, आप धर्म से कमाई कर सकते हैं। बार बार ये चीज़ आ रही है, आप धर्म से कमा सकती हैं, धर्म से कमा सकती हैं। होपफुली आपको भजन गाना स्टार्ट कर देना चाहिए या ऐसे कुछ चीज़ों में लग जाना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और आप बहुत ही अटैच होंगी किसी के साथ, किस तरीके की चीज़ों के साथ, ट्रस्ट के साथ, आश्रम के साथ, NGO के साथ, इन सब संस्थाओं से आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अटैच होंगे और उनके साथ आप काम करती भी मुझे नज़र आती हैं। नेटिव यहाँ पर अपना लक ही डिस्ट्रॉय कर देता है, क्यों? किसी दोस्त की खराब एडवाइस की वजह से, बिकॉज बुध केतु इज व्हाट, बैड एडवाइस। और ये यहाँ पर और चांस है कि किसी दोस्त की एक हत्या भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि किसी दोस्त की हत्या जैसी भी यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ती है। अब हाउस नंबर 12 में, आखिरी घर में हम जल्दी से आते हैं, तो यहाँ पर गुरु और राहु वक्री होकर बैठे हुए हैं और हाउस नंबर 7 के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर कैसे परिणाम होंगे? ये भाई साहब गुरु चांडाल योग है, ठीक है। ये चोर और साधु का योग है, मतलब कि बाहर से देखने पे ये आदमी साधु और अंदर से एकदम चोट्टा, ये चोट्टा साधु वाला कॉम्बिनेशन है गुरु चांडाल योग। और ये 12वें घर में बैठा हुआ है और ये 12वें घर में डबल गुरु चांडाल योग बना रहा है। तो ये बहुत ही ख़राब कॉम्बिनेशन है, मुझको ये कॉम्बिनेशन सही नहीं लगता। भले यहाँ पे गुरु बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी ये एक तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पे सीधा सीधा मुझे दिखाई पड़ता है कि अच्छा नहीं है। आपका जो हस्बैंड होगा वो आपकी उम्र से बड़ा हो सकता है, और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको एक अलग तरीके का सोच दे देती है कि आपको वो चीज़ें दिखाई पड़ती है जो दूसरों को दिखाई पड़ती नहीं है। आपको लगता है कि ये करेंगे तो देखो इतना हो जाएगा, पर दूसरा आदमी ये कभी भी आपके साथ येस नहीं बोलता है, उसको समझ ही नहीं आता ये हो कैसा सकता है। आपको दिखाई पड़ता है, दूसरे को नहीं दिखाई पड़ता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो है वो अच्छे फल देगी।
8 और 12 डिग्री का डिफरेंस जो है वो अच्छा होता है। और ये गुरु चांडाल योग जो है आपको बोलता है कि आपको, फिर से मैंने बताया था ना, शनि आपके 4th हाउस में बैठा है, आपको अपना घर छोड़कर फॉरेन कंट्री चले जाना चाहिए, तभी आपका भाग्योदय होगा, अदरवाइज आपका भाग्योदय होने से रहा। नेटिव प्लेस आपको किसी भी हालत में छोड़ देनी चाहिए, वहाँ पे आपकी हानि होगी। जब आप अपनी जगह से बाहर निकलेंगे तो फॉरेन कंट्री में आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देता है, जो दूसरों से हटकर सोच हो वो आपको यहाँ पर दे देता है। और यहाँ पर आपका बार बार घर छोड़ने का मन भी करता होगा, पर आप किसी न किसी वजह से रुक जाते हैं। संतान पीड़ा यहाँ पर होती मुझे दिखाई पड़ती है, मतलब संतान के अंदर प्रॉब्लम होना आपका थोड़ा सा मुझको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। पावर ऑफ इंट्यूशन यहाँ पर आपका बढ़ जाता है। चिल्ड्रेन जो है आपके बहुत ही बुरी तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं और अंत में आपको छोड़कर चले जाते हैं। सूर्य ग्रहण जैसा यहाँ पर स्थिति हो जाता है। यहाँ पे मिसकैरेज, लाइफ हमेशा परेशान रहती है, ठीक है। और लव रिलेशनशिप में भी आपको हमेशा परेशानी मिलती ही रहती है। ये कॉम्बिनेशन आपको एक बार बनाएगा, फिर बर्बाद करेगा, फिर बनाएगा, फिर बर्बाद कर देगा। और जुपिटर राहु 12th हाउस में जो है, ये आपके जो है जो एक ग्रैंडफादर होंगे ना, वो बहुत ही रेप्यूटेड, मैंने आपको बोला आप रेप्यूटेड फैमिली में पैदा हुई, तो आपके ग्रैंडफादर जो है बहुत ही नॉलेजेबल होंगे। ये आप नोट करके रखिए कि आपके जो दादाजी होंगे ना, वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होंगे और पढ़े लिखे और लर्नेड व्यक्ति, रेप्यूटेड पर्सन इन सोसाइटी होंगे। नॉलेजेबल ग्रैंडफादर देता है ये कॉम्बिनेशन आपको। यहाँ अगर आपके दादा जीवित हो तो उनकी ब्लेसिंग्स लेती रहनी चाहिए। इनकी ब्लेसिंग लेने से आप बहुत चीज़ों से बरी हो जाएंगी लाइफ में, ठीक है। दादा का आशीर्वाद आपके ऊपर फलेगा, आपके ऊपर डिवाइन कृपा है आपके दादा की। और यहाँ पर क्योंकि आप एक बात समझिए, राहु जो है वो दादा है और केतु कौन है, ये मैटरनल लाना है, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि गुरु जो है वो डिवाइन ग्रेस है। और ये यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है गुरु और राहु, ये एक ट्रिकी सिचुएशन बना देता है। ये राइज एंड फॉल लाइफ में हमेशा देता रहता है, एक बार बनाएगा बिगाड़ेगा, ये कभी छोड़ता नहीं, ठीक। तो इसके लिए आपको ये देखना चाहिए कि गुरु आपका और केतु आपका कंट्रोल में रहे कम से कम, ताकि एक्सीडेंट्स और जो अपमान और बदनामी है और जो मतलब हत्या पत्या आँचा पाचा कट एक्सीडेंट हो, ये सब थोड़ा सा रुके। तो कान में गोल बालियां पहनना मत भूलिएगा। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको हीरो टू जीरो बना देता है। जब भी महादशा आती है राहु की और अंतर्दशा आती है राहु की, गुरु की महादशा में और राहु की अंतर्दशा में, ये कॉम्बिनेशन आपको राजा से फकीर और रोडपति बनाने की ताकत रखती है। इन अंतर्दशा में राहु की आदमी जो है बर्बाद होता दिखाई पड़ता है। गुरु लक है और राहु जो है वो एक प्रॉब्लम है, और ये गुरु चांडाल योग लक के साथ प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है। ये आपके वो कर्म बनाता है जिससे आपको शनि दंड देने वाला है। चोर साधु का कॉम्बिनेशन यहाँ पर विचार और एक्सपेंशन दोनों को बल देता है, ठीक है। ये आपको इम्पॉसिबल टारगेट्स अचीव करने की ख्वाब देता है, सपने देखता है, बट अल्टीमेटली ये पूरे नहीं हो पाते हैं, तो ये मर कर ही रह जाते हैं ये ख्वाब और एस्पिरेशन। गुरु राहु यहाँ पर हैंगओवर है और ये यहाँ पर आपको नशेड़ी या मादक द्रव्यों की तरफ भेजने की कोशिश करता है। आप शराबी और क्या कहते हैं जुआरी और क्या कहते हैं क्या मतलब ड्रग्स लेने वाले आदमी या औरत बन सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप करने के बाद आप के मुंह से एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त निकलती होगी, ओ गलती हो गई, सॉरी। हर चीज़ में आप बोलती होंगी ओ गलती हो गई, सॉरी। 2, 6, 10, 11 में अगर ये कॉम्बिनेशन बना होता तो ये अच्छा होता, पर 12वें घर में ये कॉम्बिनेशन अच्छा रिजल्ट तो देने से रहा। और यहाँ पर महादशा और अंतरदशा, गुरु की महादशा हो जाए और राहु की अंतरदशा बीच में आ रही हो, उस समय तो बिल्कुल भी इनको कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, नहीं ये पूरा ख़त्म हो जाएगा पैसा उसके अंदर और बहुत ज़बरदस्त बर्बादी होगी।
और ऐसा होता है इनके जीवन में कि एक बार ये पूरी ख़त्म हो जाती हैं, फिर से शुरुआत करती हैं, ऊपर आती हैं, फिर ख़त्म हो जाती हैं, फिर शुरुआत करती हैं। ये अजीब सा सिलसिला इनके जीवन में लगा ही रहेगा। यहाँ पर गुरु को हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए और इंसान को ये जो कॉम्बिनेशन है गुरु राहु का 12th हाउस में, ये बहुत ही लो कॉन्फिडेंस देता है, बहुत परेशान करता है। और यहाँ तक कि इन्हें अंधेरे से भी घबराहट होने लगती है कि अगर अंधेरा होता है तो ये डरपोक होती हैं, बहुत डर जाती होंगी। हाय कोई देख ना, हाय कौन आ गया, अरे बात बात पे डर जाना, इनसिक्योर हो जाना, ये ऐसे जातक की निशानी हो लेती है। पर यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये कॉम्बिनेशन फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप यूट्यूब को अपना क्या कहते हैं प्रोफेशन बना ले या कैमरा से रिलेटेड कोई भी काम करें जिसमें आपको अपनी रिकॉर्डिंग करनी हो, तो ये आपको बहुत लकी भी बना देता है और फेमस भी बना देता है। तब ये रिजल्ट उल्टे होने लगते हैं इस गुरु चांडाल योग के, तब ये बढ़िया परिणाम देता है। गुरु खड़ा होके राहु से परिणाम निकलवा ही लेता है। आपको ये देखना चाहिए इस कॉम्बिनेशन में कि शनि आपका उच्च का है, तो राहु आपको नुकसान यहाँ नहीं पहुँचाएगा। जहाँ तक बस आपको गुरु का ख्याल रखना है, कान में गोल बालियाँ पहनिए, तो ये बहुत अच्छा परिणाम देगा। ये गुरु चांडाल योग आपको एडिक्शन और एक जुनून दे देता है अपने जीवन में, और ख़ास तौर पे पढ़ाई लिखाई के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए तो ये एक्स्ट्रा पागल बना देता है। ये कॉम्बिनेशन आपको समाज में सन की जैसा बना देता है, और यहाँ पर ये आपको रात में जग कर पढ़ने वाला, रात में जगना, रात में आपको नींद नहीं आती, ऐसे काम करवाता है जो रात में करे आदमी। कि कई लोग होते हैं रात भर बैठ के पिक्चर ही देख रहे हैं, मूवीज़ ही देख रहे हैं, कॉफ़ी पीते जा रहे हैं, देख रहे हैं, रात भर जग कर पढ़ाई कर रहे हैं, रात ही में कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक, नाइट स्टडीज़, ये सब चीज़ें ऐसे जातक करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इस कुंडली में आपका बहन बहुत ही प्रबल जेल योग भी है। किसी न किसी कारण से आपको जेल जाना पड़ सकता है, विवाद में, वो भी गवर्नमेंट से विवाद में, ठीक है, और हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, और तगड़ा वाला जाना पड़ सकता है। इसलिए तो मैंने जो आपको बताया कि ये रेमेडी करिए कि आप कान में गोल बालियां पहन लीजिए, गुरु को स्ट्रांग रखिए, तो ये सब अच्छे कॉम्बिनेशन अच्छा फल देंगे। नहीं तो यहाँ पर बहुत बुरे परिणाम मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ कि अगर हो सके तो आप जेल खाने का खाना और दवा खाना का खाना मंगा सकें और खा सकें हफ्ते में एक बार, तो बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, और ये इसकी एक रेमेडी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। कोई भी चीज़ आपत्तिजनक लग रही हो तो ये आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।